बालकनाथ भी सीएम पद के एक प्रबल दावेदार हैं, जो नाथ संप्रदाय से आते हैं और उनकी दावेदारी, उनकी छवि इस पद के लिए काफी ज्यादा दमदार बताई जा रही है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह के साथ जो हुआ, उसके बाद वसुंधरा राजे की दावेदारी कमजोर पड़ती नजर आ रही है और माना यह जा रहा है कि राजस्थान के लिए भी मोदी के पिटारे से कोई सरप्राइज सीएम ही निकलने वाला है और यह नाम चौंकाने वाला होगा। हालांकि वसुंधरा आखिरी वक्त तक हाईकमान को मनाने की कोशिशों में लगी हुई हैं। दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने के बाद अब वसुंधरा राजे सिंधिया जयपुर में विधायकों को साधने की कोशिश कर रही हैं, जिसके बाद हाईकमान को हिदायत तक देनी पड़ी है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फोन कर वसुंधरा को स्पीकर बनाने की पेशकश की, तो वसुंधरा राजे ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और सीएम की मांग पर अड़ी हुई हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वसुंधरा अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगी अपनी रणनीति में, या फिर वसुंधरा का प्लान मरुधरा धरा का धरा रह जाएगा और एक सरप्राइज नाम सामने आएगा। राजस्थान के सभी विधायकों को विधायक दल की मीटिंग में शामिल होने का ऑर्डर दे दिया गया है। बीजेपी विधायक बेसब्री से उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब राजनाथ सिंह और बाकी के दो पर्यवेक्षक नए सीएम को लेकर उनकी राय पूछेंगे। सीएम पद के मजबूत दावेदार और बीजेपी के दिग्गज नेता किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि पार्टी के पास मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरों की कोई कमी नहीं है। पार्टी जो भी फैसला लेगी वो सभी को सर्वमान्य होगा। सुनिए। वो देखो, मैं इस बारे में नहीं समझता कौन सा चेहरा अच्छा है, पर हमारे पास कॉम्पिटेंट चेहरों की कमी नहीं है। 8-10 चेहरे हैं, तो उनमें से जो भी सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड या मोदी जी तय करेंगे, सबको स्वीकार्य है, उनकी अगुवाई में काम करेंगे, राजस्थान को आगे ले जाएंगे। बीजेपी के अंदर और बाहर आधा दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री कुर्सी के दावेदारों की चर्चा हो रही है। फिलहाल बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, इसका फैसला विधायक दल की बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा। बीजेपी विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने विधायक दल की बैठक और राजस्थान के नए सीएम को लेकर क्या कहा है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। मेरे साथ मेरे क्षेत्र के दोनों प्रधान आए, इनको मिलवाने, कटसी के नाते मिलवाने के लिए, वसुंधरा जी को मिलवाने। हम तो अभी मिलवाने के लिए आए हैं। ये बहुत कम आते हैं वहाँ से अपना क्षेत्र छोड़कर, यहाँ आए हुए हैं। तो मेरी ड्यूटी बनती है कि वसुंधरा राजा साहब से मिलवाने। लेकिन सवाल वही कि राजस्थान में कौन सीएम होगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री की रेस में शामिल दिया कुमारी भी फुल एक्शन मोड में है, यानी अपने लिए कोई भी नेता इतनी सी भी जगह नहीं छोड़ना चाहता है। हर कोई अपनी तैयारी फुल प्रूफ लेकर चल रहा है और अपनी लॉबिंग करने में लगा हुआ है। जयपुर की विद्यानगर सीट नगर विधानसभा सीट की विधायक दिया कुमारी का एक दबंग अंदाज वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में बीजेपी के विधायक पुलिस अधिकारियों को फोन पर हड़काती नजर आ रही हैं। वीडियो में बीजेपी की महिला विधायक 8 साल की एक लड़की से दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई नहीं करने को लेकर भड़की हुई हैं। आपको वो वीडियो दिखाते हैं। पहले मैंने इनको ये तक कहा था कि आपको गहलोत जी ने लगाया ना, बीजेपी की सरकार आ रही है, 4 दिन में हटेंगे आप यहाँ से। ऐसी जगह जाएंगे तो पता भी नहीं पड़ेगा कहाँ गए। क्योंकि दिया कुमारी का एक्शन लेने का यह अंदाज उन्हें सीएम की कुर्सी तक पहुंचा पाएगा, यह 18 घंटे के बाद पता चलेगा। वैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जैसी गुगली फेंकी है, उससे तो यही लगता है कि राजस्थान में भी कोई सरप्राइज सीएम देखने को मिल सकता है, जो नाम सबसे अलहदा होगा, सबसे अलग होगा और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला होगा, जैसा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुआ। 2 राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नतीजे आने के 1 हफ्ते के बाद सीएम के नाम का ऐलान हो गया। मध्य प्रदेश में सीएम बने हैं मोहन यादव, तो छत्तीसगढ़ में विष्णु साव। लेकिन राजस्थान का सीएम कौन होगा, यह वो सवाल है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। और जिस हिसाब से बीजेपी दोनों ही राज्यों में नए चेहरे को लेकर आ रही है, ऐसे में पुराने चेहरों में खलबली मची हुई है। बात वसुंधरा राजे की हो रही है। राजस्थान में सीएम की रेस में सबसे प्रबल दावेदार वसुंधरा राजे चल रही थी, लेकिन अब यह पक्का नहीं कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री वो बनेंगी, क्योंकि अब तो पूरा मामला ही उल्टा हो गया है। दोनों ही राज्यों में बीजेपी चौंका रही है। ऐसे में वसुंधरा के नाम पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। अब तस्वीर में आपको दिखाता हूं, वसुंधरा के आवास पर हलचल की तस्वीर आप देखिए, आपके सामने है। लगातार कई विधायकों के पहुंचने का सिलसिला यहां जारी है। बीजेपी के नेता यहां पर पहुंच रहे हैं। आज भी प्रताप सिंह सिंघवी पहुंचे थे, बाबू सिंह राठौड़ पहुंचे थे, जसवंत यादव सहित तमाम बीजेपी के नेता वसुंधरा के आवास पर पहुंचे, उनसे मुलाकात की। तो क्या यह मुलाकातों का सिलसिला वसुंधरा के काम आ पाएगा?
जब से चुनाव नतीजे आए हैं तब से वसुंधरा एक तरह से लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। बीजेपी आलाकमान को कह रही हैं कि मुख्यमंत्री की सबसे प्रबल दावेदार वही हैं और कहीं ना कहीं यह बात बीजेपी को खटक रही होगी। और सूत्रों के हवाले से हमें जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, जिससे हमें पता चला है कि वसुंधरा को नरम रुख अपनाने की सलाह दी गई है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद वसुंधरा को फोन किया और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। जल्दी से देखिए, जेपी नड्डा ने फोन कर वसुंधरा को सलाह दी। नड्डा ने कहा कि विधायकों के साथ अलग अलग बैठक ना करें। सूत्रों के हवाले से जानकारी यह भी मिल रही है कि वसुंधरा ने केंद्रीय नेतृत्व से 1 साल के लिए राजस्थान का मुख्यमंत्री उन्हें ही बनाने की मांग की है। इसके बाद कहा है कि 1 साल के बाद वो पद छोड़ देंगी। जेपी नड्डा बोले कि कल तक का इंतजार कीजिए क्योंकि कल विधायक दल की बैठक होने वाली है। हालांकि इसी के साथ सूत्रों ने यह भी बताया कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें स्पीकर बनाने की पेशकश की थी, लेकिन वसुंधरा ने इस पेशकश को भी ठुकरा दिया। यानी वसुंधरा राजे सिंधिया के तेवर नरम नहीं हो रहे हैं, वो लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। बताया जा रहा है कि कोटा से हारे विधायक प्रहलाद गुंजल वसुंधरा राजे के पक्ष में लॉबिंग कर रहे हैं। वहीं राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष रहे राजेंद्र राठौड़ ने वसुंधरा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कोई गलतफहमी में ना रहे, राजस्थान में जीत पीएम मोदी के चेहरे पर मिली है और वहां पर सीएम कौन होगा इसका फैसला आने वाले वक्त में होगा। वसुंधरा राजे जी को बनना चाहिए फिर से मुख्यमंत्री। सारा राजस्थान मांग कर रहा है, फिर भी चाहते हैं ना, क्यों नहीं चाहेंगे? वसुंधरा जी बननी ही चाहिए भाई। ये मोदी जी है, उनका कमाल है। हर कार्यकर्ता जो एक निष्ठा के साथ जुड़ा रहता है, किसको कब मौका मिल जाए ये निर्णय करने वाला आलाकमान निर्णय करेगा। कल इस समय आपके सामने रूबरू होंगे राज्य के नए मुख्यमंत्री। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया को यकीन है कि उनके नाम पर मुहर लगेगी, इसलिए वो लगातार कोशिश भी कर रही हैं। माना जा रहा है कि पिछले दिनों बीजेपी के करीब 60 विधायक वसुंधरा राजे से मुलाकात कर चुके हैं। वसुंधरा के घर पर लगातार विधायकों का जमावड़ा लग रहा है। ज्यादातर विधायक ये कह रहे हैं कि मुलाकात शिष्टाचार भेंट है। वहीं कई विधायक ये भी कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री के तौर पर वसुंधरा राजे को ही देखना चाहते हैं, यानी मैसेज क्लियर करना चाह रहे हैं आलाकमान को। वसुंधरा का समर्थन करने वाले नेताओं का क्या कुछ कहना है, आपको उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। सबकी इच्छाएं बहुत कुछ होती है, हमारी तो इच्छा है। सर क्या आपको लगता है वसुंधरा जी बेहतर काम कर पाएंगे? निश्चित बहुत बेहतर काम किया है वसुंधरा जी ने। राजस्थान के अंदर 4 चांद लगाए हैं। जो जनता की मांग है वो वसुंधरा जी है, वसुंधरा जी को सीएम बनाना चाहिए। वसुंधरा राजे और उनके बेटे दुष्यंत सिंह पर कुछ विधायकों की कथित बाड़ेबंदी के भी आरोप लगे थे। इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वसुंधरा राजे और उनके सांसद बेटे दुष्यंत सिंह को दिल्ली तलब किया था। करीब 1 घंटे के बाद मुलाकात चली थी। इसके बाद वसुंधरा राजे जेपी नड्डा के ऑफिस से मुस्कुराते हुए निकलती हुई नजर आई थी। तो माना तभी यह जा रहा था कि सब कुछ सही होने वाला है, लेकिन रविवार और आज दोनों दिन फिर से वसुंधरा के आवास पर विधायकों का जमावड़ा लगने लगा। भाजपा आलाकमान को एक तरह से यह मैसेज था वसुंधरा की तरफ से कि सीएम के पद पर उन्हीं के नाम पर मुहर लगनी चाहिए, क्योंकि विधायकों का समर्थन उनके साथ है। कुछ दिनों पहले ही वसुंधरा ने डिनर पॉलिटिक्स के जरिए दिल्ली को संदेश दिया था। करीब 30 से अधिक विधायक वसुंधरा राजे से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंचे थे। वसुंधरा राजे आलाकमान को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहती हैं और बताना चाहती हैं कि राजस्थान के लिए असल चॉइस वही है। डिनर में आए विधायक वसुंधरा की दावेदारी पुख्ता करते नजर आए। राजस्थान चुनाव नतीजों के बाद भी वसुंधरा राजे काफी एक्टिव दिख रही हैं। उन्हें अब तक 68 विधायकों से उन्होंने बातचीत की है, 30 से ज्यादा विधायकों से मुलाकात की है। इसके अलावा कई निर्दलीय विधायकों से भी उन्होंने बातचीत की है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वसुंधरा राजे करना क्या चाह रही हैं। राजस्थान में बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद सीएम की रेस में कई नाम सामने आए। इसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान के बड़े नेता राजेंद्र राठौड़ और दिया कुमारी का नाम सबसे आगे चल रहा था। लेकिन इसमें महारानी वसुंधरा राजे कहीं नहीं थी। अब चुनाव नतीजों के बाद वसुंधरा ने खुद को इतना एक्टिव किया कि सीधे एक्शन में आ गई और इस रेस में वसुंधरा राजे के पक्ष में तमाम विधायक बोल रहे हैं। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी पिछड़ते नजर आ रहे हैं। वजह यह है कि इन विधायकों के पक्ष में एक भी विधायक ने अभी तक कुछ कहा नहीं है। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया कि राजस्थान में सीएम को लेकर कोई चौंकाने वाला ऐलान हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ऐसा ही हुआ है। लेकिन फिर भी कहा यह जा रहा है कि वसुंधरा अभी भी रेस में बनी हुई है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को बीजेपी ने सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया था, फिर भी वो सब पर भारी पड़ रही हैं, क्योंकि विधायक लगातार उनसे मुलाकात कर रहे हैं। वहीं बाकी लोगों का नाम, जैसे दिया कुमारी हो या फिर शेखावत हो, उनके आवास पर किसी विधायक की चहल पहल नहीं देखी जा रही है। सियासी जानकार इसके यही मायने निकाल रहे हैं कि वो रेस से बाहर हो चुके हैं।
महंत बाबा बालकनाथ ने भी ट्वीट कर इसके संकेत दिए थे कि वो सीएम की रेस में शामिल नहीं है। यानी जो राजस्थान के विधायक हैं, जो खासकर वसुंधरा राजे के संपर्क में हैं, वो खुलकर कह रहे हैं, जबकि बीजेपी का एक आम विधायक ये कहता है कि पार्टी का जो फैसला होगा वो उनको मंजूर होगा और पार्टी उन्हें जो जिम्मेदारी देगी वो उसी के लिए काम करेंगे, चाहे वो कोई भी जिम्मेदारी हो। लेकिन राजस्थान के सीएम के लिए वहां के कुछ विधायकों का बोलना ये क्या बता रहा है कि वसुंधरा राजे अपनी दावेदारी को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। अब सवाल यह है कि शेखावत और दिया कुमारी क्यों पिछड़ रही हैं, उसका जवाब भी आपके सामने रखते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बार बार कह रहे हैं कि सीएम का फैसला संसदीय बोर्ड करेगा। जानकार कह रहे हैं कि शेखावत बड़े नेता हैं, उन्होंने अशोक गहलोत को उनके गृह जिले जोधपुर से हराया है। शेखावत में सीएम बनने की काबिलियत है। शेखावत ने टिकट बांटने में भी खासी भूमिका निभाई थी, लेकिन उनके समर्थन में कोई विधायक खुलकर नहीं कह रहा है। सीएम पद की दूसरी बड़ी दावेदार हैं दिया कुमारी, लेकिन इसके बावजूद पिछड़ती नजर आ रही हैं। दिया कुमारी के पक्ष में भी विधायक खुलकर नहीं बोल रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि कल विधायक दल की बैठक में इस बात पर मुहर लग सकती है। विधायक खुलकर सिर्फ और सिर्फ जो वसुंधरा के साथ है वो वसुंधरा के लिए बोल रहे हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया राजनीतिक मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है। पार्टी आलाकमान ने भले ही वसुंधरा राजे की जिद के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार या चुनाव प्रचार समिति का मुखिया घोषित नहीं किया था, लेकिन बावजूद उसके वसुंधरा ने राजस्थान के मूड को देखते हुए बहुत पहले ही ग्राउंड जीरो पर फोकस कर दिया था। लगातार 5वीं बार झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र से अपना टिकट सुनिश्चित किया, साथ ही ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को टिकट दिलाने पर जोर भी दिया। वसुंधरा आलाकमान पर दबाव बनाना चाहती हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब वसुंधरा ने प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा लिया। 2013 में भी उन्होंने अपने समर्थक विधायकों को अपने पाले में लेकर दबाव बनाया था, लेकिन 13 का दौर अलग था। 13 आपको याद होगा, तब यूपीए की सरकार थी और केंद्र में बीजेपी नहीं थी और न ही केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी थे और न बीजेपी इतनी ताकतवर थी। इसलिए 2023 में खेल अलग होगा, 2023 में फैसला अलग होगा और 2023 में कहा यह जा रहा है कि सीएम का फेस भी अलग हो सकता है, जो फैसला बहुत जल्द आने वाला है।